वो बहुत विशाल था, बिल्कुल दानव जैसा, जिरह बख्तर से लैस। ऐसा हथियार जिस पर गोली बम बेअसर थे। दुश्मन के खेमे में घुसकर वो हाहाकार मचा देता था। हॉलीवुड फिल्म मैड मैक्स में जिस दानव जैसे हथियार की कल्पना है, उसे खौफनाक हकीकत में बदल दिया अबू बकर अल बगदादी ने। ऐसा खौफनाक हथियार जो इराकी और सीरियाई फौज से लेकर पेशमार्गे लड़ाकों तक का सबसे बुरा ख्वाब है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आतंक के इस्लामिक स्टेट के स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी का सबसे खौफनाक हथियार है। बगदादी की मौत की गाड़ी, दानवाकार मौत की गाड़ी, पूरी तरह बख्तरबंद मौत की गाड़ी। मौत की इस गाड़ी पर गोलियों और बम का असर भी नहीं होता था। आईएसआईएस ने इसकी बदौलत 2 साल तक इराक और सीरिया की जंग में जबरदस्त मारकाट मचाई। ये मौत की गाड़ी जहां भी निकल जाती थी, समझिए तबाही आ जाती थी, क्योंकि कई टन बारूद से लदी होती है ये मौत की गाड़ी। बगदादी का भेजा मौत से बेखौफ सिरफिरा चलाता है मौत की गाड़ी। आत्मघाती ड्राइवरों के जरिए मौत की गाड़ी से होने वाले हमले इराकी, कुर्द और पेशमार्गे लड़ाकों के बीच हाहाकार मचा देते थे। लेकिन 2 बरस से जारी युद्ध में अब बगदादी की विरोधी सेनाओं ने कार बम की काट खोज निकाली है। अब बगदादी से लड़ रही सेनाओं के पास ऐसा हथियार है जो पल भर में मौत की गाड़ी के परखच्चे उड़ा देता है। बगदादी के दानव टैंक जैसे ट्रैक बम की तबाही की इस तस्वीर को गौर से देखें कि कैसे आईएसआईएस के अचूक अस्त्र माने जाने वाले कार बम के परखच्चे खिलौने की तरह उड़ गए। बगदादी लाया था दानव जैसा हथियार, लेकिन एक धमाके का वार आईएसआईएस को कर गया तबाह। बगदादी की मौत की गाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं प्रशांत चौरहे। सीरिया से सामने आए एक हैरत अंगेज वीडियो में बगदादी की मौत की गाड़ी की तबाही को सुर्खियों में ला दिया है। इस वीडियो को फ्रांस के टीवी चैनल फ्रांस 24 ने प्रसारित किया, जिसमें एक ट्रक बम को तबाह होते दिखाया गया है। अब तक इस्लामिक स्टेट का सबसे जनसंहारक हथियार साबित हुआ है यह ट्रक बम, लेकिन अब बगदादी के ट्रक और कार बमों की तोड़ निकाल ली गई है। और पिछले साल ही अमेरिका ने इराक को 1000 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर की आपूर्ति की। सीरिया और कुर्द पेशमार्गे लड़ाकों को भी 1000 लॉन्चर मिल चुके हैं। और तब से बगदादी की मौत की गाड़ी के परखच्चे कैसे उड़ रहे हैं, आप भी जरा गौर से देखिए। एक तस्वीर असली है, सीधे जंग के मैदान से, जहां बगदादी की मौत की गाड़ी आए दिन तबाही मचा रही है। दूसरी तस्वीर हॉलीवुड फिल्म मैड मैक्स की है, लेकिन दोनों में एक बात समान है। सिर पर सवार सनक के जोश में रफ्तार से अपनी मकसद की तरफ भाग रही है मौत की गाड़ी। फिल्म में मकसद अपनी रक्षा, लेकिन मैदान जंग की तस्वीर में मकसद आत्मघाती हमले से मासूमों की जान लेना है। लेकिन क्या बगदादी का भेजा ये सन की कातिल अपने मकसद में कामयाब हो पाया? गौर से देखिए मौत की गाड़ी का वो अंजाम जिसने बगदादी के सबसे बड़े हथियार से लड़ने का गुरुमंत्र दे दिया है। ये तस्वीर हाल ही में फ्रांस के न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने प्रसारित की है, जहां ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का हमला दिखाया गया। मौत की गाड़ी तबाह होते ही स्पेशल फोर्सेस के साथ मौजूद पेशमार्गे लड़ाके खुशी मनाने लगते हैं। I'm thrilled. It was me that hit him. पेशमार्गे लड़ाकों की ये खुशी लाजमी है। दरअसल इराक, सीरिया, लीबिया से लेकर तुर्की तक आईएसआईएस के आतंक के शिकार सैनिकों से लेकर आम शहरियों तक का सबसे बड़ा दुश्मन है मौत की गाड़ी, यानी ट्रक बम। आतंक के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है ट्रक बम।
आत्मघाती ट्रक बम के हमले बेबस कर देने वाले होते हैं। कई टन बारूद से भरे ट्रक बम से होने वाले आत्मघाती हमलों में हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, क्योंकि ये हमला ऐसा शख्स करता है जो अपनी मौत खुद ही तय कर चुका होता है। जिसे अपनी मौत का डर नहीं होता, उसे रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए आसान नहीं है रोकना मौत की गाड़ी का कोहराम। बगदादी के बेरहम हथियारे ऐसे हमलों में मासूम बच्चों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। कुछ वक्त पहले ही 11 साल के आत्मघाती हमलावर अबू इमारा अल उमरी की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसे उसके ही बेरहम पिता ने गले लगाकर मरने के लिए कार बम के साथ आत्मघाती हमले के लिए रवाना कर दिया था। मरने के लिए तेजी से आगे बढ़ते ड्राइवर और बारूद से भरी उसकी कार को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन कई बरसों के तजुर्बे के बाद अब मिल गई है मौत की गाड़ी की सबसे बड़ी काट। देखिए ये काट कितनी असरदार है कि दानव की तरह दिखते भारी से भारी ट्रक बम के कितनी आसानी से परखच्चे उड़ जाते हैं। बगदादी के ट्रक बम की तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीर है। लोहे के भारी प्लेट से बख्तर बम मौत की ये गाड़ी तेजी से निशाने की तरफ बढ़ रही है। आत्मघाती हमलावर के निशाने पर थे कुर्द लड़ाके, लेकिन यह आत्मघाती नहीं जानता था कि ये तेजी से अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। वीडियो में अचानक धमाका दिखता है और ट्रक बम के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये तस्वीर अल शादादी शहर की है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस कार बम के साथ हकीकत में क्या हुआ। गौर से देखिए इस वीडियो को। जब मौत की गाड़ी भाग रही थी तभी उसके ऊपर एक मिसाइल आकर गिरी और अचूक वार से तबाह हो गई कार। ये ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का हमला था, जिसमें FGM-148 जैवलिन मिसाइल ने कार को उड़ा दिया। जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। छोटे ट्रकों से लेकर कंधे पर रखकर लॉन्च की जा सकने वाली ये मिसाइल हालांकि टैंकों का कमर तोड़ने में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब ये बगदादी के अमोघ अस्त्र यानी ट्रक बम के खिलाफ सबसे असरदार हथियार बनकर सामने आई है। मैदान जंग में ले जाने में आसान, निशाना लगाने में आसान और चलाने में आसान। जेवलिन की वजह से ही इराक सीरिया की जंग में कुर्द, पेशमार्गे और इराकी लड़ाके ISIS के सुसाइड मिशन को नाकाम कर रहे हैं। वैसे मैदान जंग में जेवलिन के साथ मिलान जैसी एंटी टैंक मिसाइल का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। वैसे कार बम को निशाना बनाने के लिए RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का भी खूब इस्तेमाल होता है। इन्हें भी कंधे पर रखकर ही दागा जाता है, लेकिन इनका निशाना जेवलिन और मिलान जैसी गाइडेड मिसाइल की तरह अचूक नहीं होता। वैसे अचूक निशानेबाज जीप या बख्तरबंद गाड़ी पर लगी हल्की तोपों से भी बगदादी के सिरफिरों को माकूल जवाब देने में कामयाब हो रहे हैं। बगदादी के इस्लामिक स्टेट ने जब इराक के बड़े इलाके पर कब्जा किया था, तब इराक को अमेरिका से मिली करीब 2,25,000 बख्तरबंद हमवी गाड़ियां भी लूट ली गई थीं। और अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट कार और ट्रक बम बनाने में करता है। और इतना ही नहीं, बगदादी के सिरफिरे लड़ाकों ने अब आम ट्रकों को भी सड़क पर दौड़ती मौत में बदलने का तरीका खोज निकाला है। आप भी देखिए कि आखिर क्यों सबसे खौफनाक हथियार साबित हो रही है बगदादी की मौत की ये गाड़ियां। एक धमाका और पल भर में शिकारी का ही हो गया शिकार। गौर से देखिए इस वीडियो को। धमाका इतना जबरदस्त था कि बारूद से भरी कार हवा में 100 फीट ऊपर उड़ गई। जी हां, हवा में जिस चीज में विस्फोट हुआ वो कोई छोटी चीज नहीं, बल्कि बारूद से भरी कार है। पिछले साल अप्रैल 2015 में आई ये तस्वीर उस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। और अब इस तस्वीर पर नजर डालिए। हमले के लिए बढ़ती कार पर दूर से ही निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं कुर्द पेशमर्गा लड़ाके। आत्मघाती हमले के लिए तेजी से बढ़ती बारूद से लदी कार 2 बार अपनी तरफ आती मौत को चकमा दे देती है, लेकिन तीसरी बार मौत उसकी रफ्तार को ही थाम लेती है। जी हां, आजकल इराक सीरिया में बगदादी के सबसे खौफनाक हथियार को कुछ इसी तरह से तोड़ा जा रहा है जैसे वो मिट्टी के खिलौने। कुर्द और इराकी फौज के पास एंटी टैंक मिसाइलें आ जाने से बगदादी के कार बमों का खौफ पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन ये कमाल एंटी टैंक मिसाइलों का ही है, वरना कार बम कोई मामूली हथियार नहीं है।
इसके जरिए इस्लामिक स्टेट के सिर पर बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा देते हैं। बंकर तक कार बम के धमाके के आगे आग का कुआं बन जाता है। दरअसल इसकी वजह है कार बम की खास बनावट। कार बम सिर्फ कहने को कार है, वरना इसका आकार और चेहरा भारी भरकम दानों से कम नजर नहीं आता। बगदादी के आत्मघाती बच्चा बम अबू इमारा अल ओमरी की तस्वीर सामने आई थी तो उसमें कार बम की खास बनावट साफ साफ नजर आती है। इस्लामिक स्टेट से जारी वीडियो में अल ओमरी उसके पिता को ऊपर छत के रास्ते से कार के भीतर जाते दिखाया गया है। अंदर पहुंचकर पिता बेटे को कार में रखे बारूद को डेटोनेट करने का तरीका सिखाता है। अब तक इस्लामिक स्टेट के जितने भी कार बम पकड़े गए हैं या उनकी तस्वीर सामने आई है, उसमें कार बम बनाने का एक जैसा तरीका ही सामने आया है। बगदादी के आतंकी कार को 3 तरफ से लोहे की चादर से पैक कर देते हैं। ऐसा करने से कार बख्तरबंद गाड़ी बन जाती है। कार पर लोहे की प्लेट का ये कवच इसलिए लगाया जाता है ताकि आत्मघाती ड्राइवर गोली का निशाना न बन सके। इसीलिए कार के पहिए तक लोहे की चादर लगाई जाती है। इसीलिए कार की छत से होता है भीतर का रास्ता। कार में विस्फोट करने के लिए बटन होता है। एक सर्किट के जरिए बटन उस डेटोनेटर से जुड़ा होता है जिससे बारूद में विस्फोट कराया जाता है। एक कार में कितना विस्फोटक भरा होता होगा, ये आप तस्वीरों को देखकर खुद अनुमान लगा सकते हैं। जो कार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे इराकी सैनिकों ने पिछले साल नवंबर में सालाह अद-दिन प्रांत में पकड़ा था। इस कार में इतना बम था कि इससे कई मंजिला इमारत को एक बार में जमींदोज किया जा सकता था। जाहिर है, जब कार बम इतना खतरनाक और बख्तर से लैस होता है तो उसे रोकने के लिए हथियार भी वैसा ही चाहिए। इराकी और कुर्द लड़ाकों को यह हथियार मुहैया कराया है अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन। इन मिसाइलों के आगे बगदादी के दानव जैसे कार बम बच्चों के खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। रमादी की जंग में इराकी सेना ने बगदादी के कार बमों को तबाह करने का नया तरीका खोज निकाला, जिसने जंग की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इसमें ट्रक बम पर टैंक से हमला भी शामिल है और माना जा रहा है कि मोसुल की जंग में मौत की गाड़ी पर टैंकों के इस्तेमाल से बगदादी के पांव उखड़ने तय हैं। ब्रेक के बाद देखिए इराक में कैसे होगा बगदादी का खात्मा। पिछले साल इराकी सेना ने रमादी से बगदादी के आतंकियों को खदेड़ दिया था, लेकिन इससे पहले आईएसआईएस से बहुत खूंखार जंग भी हुई थी। इराकी सेना पर इस्लामिक स्टेट ने कार बम से 30 बड़े हमले किए, लेकिन इन्हीं हमलों के दौरान इराकी सेना ने यह भी सीखा कि बगदादी के सबसे खौफनाक हथियार को आखिर कैसे नाकाम किया जा सकता है। और माना जा रहा है कि मोसुल में होने जा रही लड़ाई में बगदादी के पांव उखाड़ने में यह सबक सबसे ज्यादा काम आएगा। इराक में सरकारी सेना के हौसले बुलंद हैं। क्योंकि एक के बाद एक वो हारे हुए इलाकों को बगदादी के सिरफिरों से वापस छीन रही है और हर जीत के साथ बगदादी को हराने की एक नई रणनीति भी सीख रही है इराकी सेना। बगदादी के भारी भरकम दानव जैसे ट्रक बॉम्ब कल तक जंग की तस्वीर बदल देते थे, लेकिन रमादी की लड़ाई के बाद उन्हें ध्वस्त करने के लिए अब कई तरीके इराकियों के पास हैं। ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमले की हैं, जिसके बाद बगदादी का दानवाकार ट्रक बॉम्ब सड़क पर ऐसे बिछ गया जैसे ट्रक ना होकर कबाड़ का ढेर हो। इराकी फौज ने दिसंबर 2015 में रमादी पर कब्जा किया था और अब इराकी फौज का दूसरा निशाना है मोसुल। इराक में बगदादी का गढ़ माना जाता है मोसुल और शक नहीं है कि मोसुल में भी काम आएगा रमादी का सबक। रमादी की जंग में इराकी सेना ने कार बमों को अमेरिका से मिले अब्राहम टैंकों से ध्वस्त कर दिया था। यही नहीं, जब आईएसआईएस लड़ाके पुलों को तोड़कर भागे तब पंटून पुल बनाकर इराकी सेना ने बगदादी के भगोड़ों का पीछा किया और उन्हें मार गिराया।
माना जा रहा है कि मोसुल में भी इराकी सेना इस सबक का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच से गुजरती है नदी। लेकिन इराकी सेना को असली फायदा शहरी जंग में मिलेगा। जहां इमारतों के जंगल में घात लगाकर बैठे रहते हैं बंदूकबाज। मई 2015 में इराकी सेना ने रमादी शहर गंवाया था। 9 महीने की जंग के बाद इराकी सेना जब यहां घुसी थी, तब उसे गली गली से लेकर घरों और छतों तक बगदादी की आतंकी सेना से लोहा लेना पड़ता था। यह तस्वीर भी ऐसी ही जंग की है, जब सड़क के किनारे जीप से हो रही फायरिंग को रोकने के लिए पहले उस पर जवाबी फायरिंग की गई। फिर एक जवान ने उस पर रॉकेट लॉन्चर दागा, लेकिन निशाना चूक गया। इसके कुछ ही देर बाद इराकी सेना के टैंक ने उस जीप को उड़ा दिया। ऐसी ही तस्वीरें अगले कुछ दिनों में मोसुल में बगदादी की कब्र तैयार करती नजर आ जाएं, तो ताजुब नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।